विभिन्न पुराणों, श्रुतियों और प्राचीन परंपराओं पर आधारित ये कथा भी आती है कि सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना हुई। कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े बने। ईस्वी सन 547 में अभान नाम के सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित विवरण इसी समय का। ईस्वी सन 547 ये अभान नाम का जो अखाड़ा था उसका जिक्र है। इसके बाद सन 904 में निरंजनी अखाड़ा, सन 1146 में जूना अखाड़ा और सन 1300 में कानफटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थानी राजाओं की सेना में शामिल होते थे, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध करते थे। इसके बाद सन 1565 में मधुसूदन सरस्वती ने दशनामी साधुओं के अखाड़ों को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करना शुरू किया। सन 1684 में फ्रांसीसी यात्री तवेर्निये ने भारत में 12 लाख नागा साधुओं का अनुमान लगाया था। सन 1780 में अंग्रेजों ने मठवासी नागा साधुओं के शाही स्नान को पुनर्व्यवस्थित किया। सन 1870 से लेकर 1947 तक नागा सन्यासी सनातन की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाते रहे। कुछ घटनाओं का विवरण यदाकदा है। 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही साधुओं ने हथियार रख दिए। हालांकि उनका प्रतीकात्मक प्रदर्शन अवश्य होता रहा। नागाओं को शास्त्र के साथ परंपरागत शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया तो जाता है, लेकिन ये भी प्रतीकात्मक ही है। सन 1889 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए एक समय में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सबसे बड़ा जुटान था, वो भी बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के। नो इनविटेशन गोज टू एनीबडी। सितारे देखकर, सितारों की गति के हिसाब से हर आदमी स्वयं यहां चला आता। अच्छा, उस समय जब ये बात लिखी गई, उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की ये सबसे बड़ी भीड़ थी। और सन 1995 के इलाहाबाद के अर्धकुंभ के दौरान 30 जनवरी को स्नान दिवस को 2 करोड़ लोगों का संगम स्थल पर आना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सन 1998 में हरिद्वार महाकुंभ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 महीनों में पधारे। 14 अप्रैल के एक दिन में 1 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचे। इस सदी के पहले महाकुंभ यानी 2001 के प्रयागराज कुंभ मेले में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु और अकेले 24 जनवरी को अकेले दिन 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। साल 2013 का इलाहाबाद का कुंभ 14 जनवरी से 10 मार्च 2013 के बीच आयोजित किया गया था। ये कुल 55 दिनों के लिए था। इस दौरान इलाहाबाद सर्वाधिक लोक संख्या वाला शहर था। मात्र 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होना विश्व की सबसे अद्भुत घटना थी। साल 2015 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक साथ 14 जुलाई 2015 को मेले का आयोजन किया गया और 25 सितंबर 2015 को पूर्ण हुआ। इसके बाद 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ, 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ, 2021 में हरिद्वार में कुंभ और अब 2025 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पर्व तक 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जैसे कुंभ मेला हमारे सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, वैसे ही
आने वाले वर्षों में उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होने वाले सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी एक नई ऊर्जा और भव्यता के साथ दुनिया से श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। इन महान धार्मिक मेलों में हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि ये हमारी एकता और सामूहिक शक्ति को भी प्रगाढ़ करेगा। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन।